हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग यहाँ पे इस प्रश्न को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का क्वेश्चन है, कैन यू नेम सम अदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंसिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन या प्रवास के क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं, दोनों ही आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो सबसे पहले आप बताओ कि प्रवास या माइग्रेशन को कैसे आप डिफाइन करोगे। तो माइग्रेशन में क्या होती है कि जो रेसिडेंसेस का चेंजेस होते हैं, ठीक है, एक स्थान से लोग दूसरे स्थान पर जब या तो टेम्परेरी जाते हैं या परमानेंटली वहाँ जाकर सेटल हो जाते हैं, दोनों ही केस को हम माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो माइग्रेशन के दोनों ही पॉजिटिव अच्छी चीज़ें और नेगेटिव कुछ बेकार चीज़ें हमारी परिणाम उसके होते हैं। तो पॉजिटिव चीज़ें की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, माइग्रेशन कहाँ पे होता है। माइग्रेशन हमारी होती है जहाँ पे लो इकोनॉमिक या अदर हमारी अपॉर्चुनिटी होती है। लो अपॉर्चुनिटी एरिया से हाई अपॉर्चुनिटी एरिया की ओर हमारी माइग्रेशन होती है। ठीक है, इसके अलावा माइग्रेशन आप बोल सकते हो कि जहाँ पे हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है, वहाँ से लो पॉपुलेशन डेंसिटी की ओर हमारी माइग्रेशन होती है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी से लो पॉपुलेशन डेंसिटी की ओर होती है, ये हमारी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप विलेज और अर्बन की आप देखोगे तो अर्बन में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जियोग्राफिकल टर्म में आप देखोगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा होती है जहाँ पे उसके लिए रिसोर्स हमारी अवेलेबल होती है। ठीक है, तो जहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा है पॉपुलेशन के हिसाब से, वहाँ पे हमारी वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा सस्टेन करती है। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि माइग्रेशन जो होती है वो हमारे रीडिस्ट्रीब्यूट करती है पॉपुलेशन की रीजन में, रीडिस्ट्रीब्यूट करती है जहाँ पे ओवर पॉपुलेटेड हमारी है पीपल हैं, वहाँ से लो पॉपुलेटेड पीपल की ओर हमारी मूव करके हमारी पॉपुलेशन को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है। इसका मतलब है गाँव में लोग सस्टेन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा क्योंकि वहाँ पे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, और उस हाई पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से वहाँ पे रिसोर्सेज हैं उतनी अवेलेबल नहीं है उस पीपल के लिए, इसलिए वहाँ पे लो इकोनॉमिक या अदर हमारी अपॉर्चुनिटी देखने मिलती है। इसलिए लोग रूरल से अर्बन की ओर माइग्रेट करते हैं। अर्बन में हालांकि एक्चुअल देखें तो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, बट वहाँ पे रिसोर्स अच्छे होने के चलते एज कंपेरेबली आप बोल सकते हो यहाँ पे लो पॉपुलेशन डेंसिटी, यहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अदर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, इसलिए पीपल यहाँ पे माइग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे माइग्रेशन ऑफ पीपल होता है लो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी से हाई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की ओर, और जो रीजन है उसको ऑप्टिमल पॉपुलेटेड रीजन बनाती है। ठीक है, तो ये हमारी पॉजिटिव माइग्रेशन का एक कंसिक्वेंसेस है। दूसरी हमारे यहाँ पे पॉजिटिव क्या है कि मान लो पीपल एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, तो माइग्रेशन के बाद मान लो हमारा इंडिया से हम यूएसए में माइग्रेट करना है, तो यूएसए से हमें पैसे हमें रेमिटेंस के रूप में इंडिया को मिलते हैं। तो सोर्स रीजन को रेमिटेंस के रूप में पैसे मिलते हैं, और डेस्टिनेशन रीजन यानी कि अमेरिका को सस्ते लेबर भी मिलते हैं, इंडिया से अच्छी क्वालिटी के जो ब्रेन होते हैं वो भी मिलते हैं। तो सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों को यहाँ पे बेनिफिट होता है। सोर्स को रेमिटेंस मिलते हैं, डेस्टिनेशन को चीप लेबर मिलते हैं। एग्जाम्पल तौर पे आप देखोगे 2021 में इंडिया ने $87 बिलियन की जो रेमिटेंस है वो रिसीव किया था, और 2002 में ये हमारा 11 बिलियन था। तो इतनी ज़्यादा रेमिटेंस इंडिया को मिल रहे हैं। रेमिटेंस मिलने से क्या होती है कि इंडिया के लोग की जो लाइवलीहुड है और जो ज़रूरत चीज़ें हैं वो हमारी पूरी पूरी होती है, और बहुत सारे लोग पॉवर्टी से भी बाहर आते हैं। तो भी हमारी पॉजिटिव हमारे यहाँ पे है। विद इन इंडिया की बात करोगे तो हज़ारों लोग बिहार उत्तर प्रदेश से लोग बाहर महाराष्ट्र गुजरात दिल्ली या तमिलनाडु की ओर जाते हैं, और वहाँ से रेमिटेंस अपने गाँव को भेजते हैं। इसके चलते वहाँ की जो पुअर जो फैमिली है उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हमारी इम्प्रूव होती है। तो ये हमारी दूसरी मेजर हमारी पॉजिटिव रिजल्ट है। तीसरी आप देखोगे तो रूरल टू अर्बन जो हमारी माइग्रेशन होती है वो जनरली हमारी सिटीज़ की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है।
ठीक है। सिटीज़ या अर्बनाइजेशन जो हमारी हो रही है, सिटी की नेचुरल बर्थ के इंक्रीज होने से उतनी नहीं हो रही है जितनी ज़्यादा यहाँ पे लोग आके बस रहे हैं। तो अर्बनाइजेशन को हमारे यहाँ हेल्प कर रही है। अर्बनाइजेशन अभी इंडिया में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 32 पॉइंट समथिंग थी, जो कि हमारी रूरल टू अर्बन माइग्रेशन ज़्यादा होंगे तो हमारी अर्बनाइजेशन भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। ये हमारी अदर बेनिफिट है। इसके अलावा हमारी माइग्रेशन के चलते हमारी गर्ल्स की एजुकेशन हमारी ज़्यादा हो रहे हैं, और नॉलेज और टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी अर्बन एरिया से रूरल एरिया में हमारी फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। लोग अर्बन एरिया में, शहर में जाते हैं, वहाँ से टेक्नोलॉजी, आइडियाज़, नॉलेज गेन करके फिर गांव में आते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का कन्वर्जेंस हो रहा है, ठीक। नॉलेज और जो हमारी टेक्नोलॉजी है उनकी कन्वर्जेंस होती है अर्बन टू रूरल एरिया में। ये हमारी माइग्रेशन का भी एक पॉजिटिव रिजल्ट है। इसके अलावा आप देखोगे तो हमारी कल्चर जो होती है वो हमारी मिक्स हो रही है। माइग्रेट कर यहाँ के लोग कनाडा में जा रहे हैं, मान लो कनाडा से यहाँ इंडिया में आ रहे हैं, या कनाडा में ही लोग जा रहे हैं, तो भारतीय जो हमारी कल्चर है वो हमारे वहाँ पे मिक्स हो रही है। तो ये हमारी एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिल रहा है कि कल्चर का कन्वर्जेंस हो रहा है। ऐसा नहीं कि लोग को लगे कि मेरा ही कल्चर बहुत ही अच्छा है या दूसरे का कल्चर बहुत बेकार है। तो लोग आपस में मिलेंगे तो कन्वर्जेंस होगा और एक चीज़ें को, दोनों चीज़ें समझेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारी एक पॉजिटिव रिजल्ट है माइग्रेशन का। अब हम चलते हैं नेगेटिव कंसिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन। नेगेटिव में पहले आप देखोगे तो डेमोग्राफिक हमारी जो कंसिक्वेंसेस होती है, यानी कि माइग्रेशन में सिलेक्टिव माइग्रेशन होती है। इंडिया केस में आप देखेंगे तो इंडिया केस में मेल ज़्यादा माइग्रेट करते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल, यानी कि रूरल टू अर्बन एरिया में जनरली, ठीक है। रूरल टू रूरल एरिया में फीमेल ज़्यादा माइग्रेट करते हैं ड्यू टू मैरिज। बट आप देखो कि रूरल टू अर्बन यानी डिस्टेंस, जो ज़्यादा डिस्टेंस की माइग्रेशन होती है उसमें मेल ज़्यादा माइग्रेट करते हैं। अब यहाँ पे बिहार के केस में ले लेते हैं, तो बिहार से जो फीमेल मेल हैं वो ज़्यादा माइग्रेट करते हैं अदर मुंबई और दिल्ली में, ठीक है, फीमेल के कंपेयर में। तो मुंबई या दिल्ली में आप देखोगे तो मेल की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, और बिहार में रूरल एरिया है वहाँ पे फीमेल की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिलेक्टिव माइग्रेशन चलते डेमोग्राफिक जो हमारी चीज़ें हैं वो हमारी यहाँ पे बिगड़ रही हैं, ठीक है। सेक्स बैलेंस जो है हमारी बिगड़ रहा है। अर्बन एरिया में मेल ज़्यादा हो जा रहे हैं, रूरल एरिया में फीमेल ज़्यादा हो जा रहे हैं। ये हमारी नेगेटिव कंसिक्वेंसेस है। इसके अलावा अनकंट्रोल हमारे माइग्रेशन करेंगे तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन होगा। जैसे मान लो रूरल से अर्बन एरिया में माइग्रेट कर रहे हैं और यहाँ पे कोई भी कैपिंग नहीं है, कुछ भी लोग जाकर वहाँ पे बस सकते हैं अर्बन एरिया में। तो अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे जाके बसेंगे तो वहाँ की जो रिसोर्सेज होंगे, जैसे वाटर्स हो गए, लैंड हो गए, या फॉरेस्ट थोड़ी बहुत है वो भी है, वो बहुत ही तेज़ी से डिप्लीट करेगी और वो हमारी असस्टेनेबल हो जाएगी। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज हमारी हो सकती है यदि अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन हम करते हैं तो। इसके अलावा अदर हमारी जो नेगेटिव हैं वो हमारी क्या है कि जैसे इंडिया से यूएसए में जो लोग जाते हैं, रेमिटेंस तो इंडिया में आती है लेकिन अच्छी ब्रेन जो इंडिया की है वो अमेरिका में चली जाती है। इसलिए इंडिया में जो रिसर्च या टेक्नोलॉजी वो कर सकते थे या इंडिया में कंट्रीब्यूट कर सकते थे वो हमारी लॉस हो जाती है। इसी केस में आप देखोगे जो बिहार या यूपी की जो अच्छी ब्रेन है वो हमारी जाके अदर सिटीज़ में जाके वहाँ पे काम करती है, तो वहाँ पे ब्रेन की कमी हो जाती है सोर्स रीजन में, जिसके चलते अनइक्वल हमारी डेवलपमेंट जो हो रही है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो रीजनल इम्बैलेंस हमारा हो जाता है। जहाँ पे लोग अच्छी ब्रेन होंगे वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, जहाँ पे लोग की कम यानी कि अच्छी क्वालिटी आप वहाँ पे जो पीपल नहीं रहेंगे ब्रेन वाले, तो वहाँ पे रिसर्च डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी का एडवांस भी या अदर चीज़ें जो हमारी होती है वो हमारी कम होंगी, तो रीजनल इम्बैलेंस हमारी बढ़ जाती है। इसके अलावा आप देखोगे रूरल टू अर्बन एरिया में हमारी जो पीपल माइग्रेट करते हैं तो अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ की कमी होती है, जिससे कि अर्बन सेंटर में स्लम एरिया क्रिएट हो जाते हैं। जैसे मुंबई की धारावी स्लम आप देखोगे तो एशिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट है, और अदर आप देखोगे सिटीज़ में, हर सिटीज़ में स्लम हमारी जो है पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है। ये अदर प्रॉब्लम क्रिएट करती है स्लम हमारी जब बढ़ते हैं तो ये भी हमारी नेगेटिव कंसिक्वेंसेस है हमारी माइग्रेशन का। तो नेगेटिव में क्या देख रहे हैं, हमारे सिलेक्टिव माइग्रेशन होता है, अनकंट्रोल माइग्रेशन से हमारी ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, और यहाँ पे जो बेस्ट माइंड है वो हमारी माइग्रेट कर जाती है और हमारी स्लम क्रिएट होते हैं अर्बन एरिया में।
ये हमारी नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हो गए हमारी माइग्रेशन का। तो ये रहा दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव कंसिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।